कहानी शुरू होती है लंदन के एनफील्ड इलाके की हॉडसन परिवार की। क्या आपने कभी ऐसी रहस्यमयी आत्मा के बारे में सुना है जो हर रात 11 साल की छोटी लड़की के ऊपर आता है? स्वागत है आपका चित्रकथा स्टूडियो में। 1977 की एक ठंडी रात थी जब लंदन के एनफील्ड इलाके में हॉडसन परिवार गहरी नींद में था। घर के अंदर जेनेट, जो सिर्फ 11 साल की थी, अचानक अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे दीवार के भीतर से कोई धीरे धीरे खटखट कर रहा हो। मार्गरेट, सुन रही हो? जेनेट ने अपनी बहन को जगाते हुए पूछा। मार्गरेट ने करवट ली। फिर से वही आवाजें। तू सपने देख रही है। लेकिन इस बार आवाजें ज्यादा जोर से आईं, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा पटका रहा हो। दोनों बहनें डर के मारे एक दूसरे से लिपट गईं। नीचे से मां की आवाज आई, क्या हुआ ऊपर, सब ठीक है? मां, दरवाजा अपने आप बंद हुआ, जेनेट ने डरते हुए चिल्लाया। पैग्गी हॉडसन, दोनों की मां, ऊपर दौड़ी आई। कमरे में कोई भी नहीं था, पर अचानक दरवाजे के पीछे से दस्तक आई। पैग्गी ने धीरे से दरवाजा खोला, पर वहां कुछ भी नहीं था। नीचे हॉल में रखा भारी सोफा खुद ब खुद खिसक गया। अब उन्हें यकीन हो गया था, घर में कुछ है। अगली सुबह हॉडसन परिवार बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पैग्गी ने पड़ोसी को बुलाया, जो एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन कुछ अजीब नहीं दिखा। रात को फिर वही हुआ खटखट, फर्नीचर का खिसकना और जेनेट का चिल्लाना। अब की बार जेनेट के मुंह से एक गहरी बूढ़ी आवाज आई, मैं बिल विल्किंस हूं और ये मेरा घर है। हर कोई चौंक गया। वो आवाज जेनेट की हो ही नहीं सकती थी। रातों को वह आवाज दोहराती बिल का दावा था कि वह इसी घर में मर गया था। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया। रिसर्चर मॉरिस ग्रॉस ने कहा, कुछ है जो इस बच्ची के जरिए बोल रहा है। एक दिन उन्होंने टेप रिकॉर्डर चालू किया और जेनेट से बात करने को कहा। जेनेट के भीतर से फिर वही गूंजती आवाज आई, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उस आवाज ने अपना नाम, मौत की तारीख और कारण भी बताया। बिल ने बताया, मैं कुर्सी पर बैठा था, मर गया, मेरी आंखें वहीं बंद हुईं। सभी ने देखा उसी कुर्सी पर अब भी कुछ था जो दिख नहीं रहा था। फोटो खींचे गए जेनेट हवा में ऊपर उठती हुई दिखी। रातें अब और भी डरावनी हो गई थीं। घर की दीवारें खुद ब खुद कांपती थीं। जेनेट कभी कभी पूरी तरह बदल जाती, उसकी चाल, आवाज और आंखें सब पराया लगता। रात के अंधेरे में वह बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर जाती। एक बार तो उसकी गर्दन लगभग उल्टी मुड़ गई, मानो कोई और उसे चला रहा हो। पैरानॉर्मल टीम ने एक क्लेयरवॉयंट को बुलाया। वह आत्माओं से संवाद कर सकती थी। उसने कहा, यह आत्मा यहां अटकी है क्योंकि इसका अंत अधूरा था। उसने आत्मा से बात की, बिल, क्या तुम सच में यहीं मरे थे? आवाज आई, हां, लेकिन मुझे यहां से जाना है। उन्होंने प्रार्थना की, मोमबत्तियां जलाईं और आत्मा से मुक्ति मांगी। धीरे धीरे घर शांत हो गया। दीवारें अब खामोश थीं। जेनेट फिर से सामान्य हो गई, पर उसके अंदर का डर कभी नहीं गया। मगर कुछ विशेषज्ञों का मानना था यह सब बच्चों की चाल भी हो सकती है। पर हॉडसन परिवार जानता था जो उनके साथ हुआ वो कोई नाटक नहीं था। और वह कुर्सी आज भी उसी कोने में रखी है, खाली मगर भारी।